अमल से हमारे जो स्टूडेंट्स निकलें, क्वालिफाई करें, मैं चाहता हूं कि वो उनको ये भी साथ साथ पता चले कि मैं अल्लाह ने मुझे इस दुनिया में क्यों भेजा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए पता चलाना कि अब मेरा इस दुनिया में आने का मकसद क्या है। कुरान में अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हें किसी मकसद के लिए पैदा किया है। सो हर इंसान अपना मकसद ढूंढता है, लेकिन वो मकसद करेक्टेड होता है कि आप अपने माशरे कि जितना जितना अल्लाह आपको नवाजता जाए, तालीम दे, पैसा दे, शोहरत दे, पावर दे, एक ही इम्तिहान इंसान का होता है जो अल्लाह और आखिरत में मानता है। एक ही चीज होती है कि आप दूसरों की जिंदगी बेहतर कैसे कर सकते हैं। आपका जो इम्तिहान होगा, हम सबका इम्तिहान होगा, जब हम अपने रब के पास जाएंगे तो वो एक ही सवाल पूछेगा कि जो मैंने तुम्हें दिया था तुमने उससे क्या किया इंसानियत के लिए। और ये जब आपकी तालीम और ये कि मकसद जिंदगी का ये साथ साथ जाते हैं। जो इलामा इकबाल, जो मैंने बड़ा इंसिस्ट किया कि इकबालियात पढ़ाई जाए, क्योंकि इलामा इकबाल ऐसा एक जीनियस था जो शायद ही मुसलमान दुनिया में कोई 400-500 साल तक इस तरह का जीनियस नहीं आया। तो इलामा इकबाल की जो शायरी है वो सारा वक्त कनेक्ट कर रही है इंसान को ऊपर वाले से, मकसद जिंदगी का। और उसी मकसद की जिंदगी के अंदर ये भी है कि अल्लाह हमें, जब आप ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं तो असल में आप अपनी आज़ादी का दावा कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ आज़ाद इंसान ऊपर जाता है। इकबाल का शाहीन आज़ाद होता है, जंजीरें तोड़ के वो ऊपर जाता है। तो जो आपकी सारी स्ट्रगल भी होती है जिंदगी की, वो ये जंजीरें तोड़ने वाली होती है। एक तो सबसे बड़ी जंजीर है जहालत की, जाहिल लोग आज़ाद नहीं हो सकते। तो एक तो आपको तालीम मिल जाती है, फिर जो दूसरी जंजीर है वो हम बुत बना देते हैं अपने रास्ते में, जिनकी हम पता सोचे समझे बगैर उनकी पूजा करते हैं, जिसमें खौफ का बुत है जो कि आपका दीन तोड़ता है। खौफ का बुत कि अल्लाह कहता है कि मेरी रिस्क भी मेरे हाथ में है, मैंने तुम करोगे फैसला, मैं करूंगा तुम्हें कितनी रिस्क मिलेगी। जिल्लत इज्जत मेरे हाथ में है, कोई तुम्हें जलील नहीं कर सकता। और फिर जिंदगी मौत उसके हाथ में। ये क्यों अल्लाह ने अपने हाथ में रखा था? इंसान को आज़ाद करने के लिए, ये दिन इस खौफ से आज़ाद करने के लिए। और फिर कुरान की आयत है, जो लोग ईमान ले आए अल्लाह उनके खौफ दूर कर देता है। तो जो भी जिंदगी में जिसने भी बड़े काम किए हैं, जो भी, वो हमेशा आज़ाद होता है। वो हमेशा उसने अपने खौफ के ऊपर काबू पा लिया होता है। क्रिकेटर भी है तो जो हारने से डरता है या जो तेज बॉलर से डरता है, यानी जो जब तक वो खौफ के ऊपर काबू नहीं पाता बड़ा क्रिकेटर नहीं बनता। बिजनेसमैन है जो डरता है, नफे नुकसान से डरता है, वो बड़ी रिस्क ही नहीं लेता, वो ऊपर ही नहीं जा सकता। जो सबसे बड़ी मैं मिसाल देता हूँ, जो सबसे पहला आदमी माउंट एवरेस्ट के ऊपर सबसे ऊंचे पहाड़ पे पहुंचा था, उससे पहले सब मर गए थे, या वो मर गए थे या वो फेल हो गए थे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए। तो उसने अपने खौफ के ऊपर काबू पाके उसने फिर फैसला किया। लॉजिक नहीं थी, जो एक इलामा इकबाल सारा वक्त कहते हैं कि अकल का गुलाम ना बनो। अकल तो कहती थी कि ऊपर कोई जो चढ़ेगा या मर जाएगा या फेल हो जाएगा। ईमान होता है, फेथ होता है, जो कहता है मैं उधर जा सकता हूँ जिधर बाकी नहीं जा सकते। आइडियलिज्म होती है, ये ईमान से आती है, और ये अपने खौफ के ऊपर काबू पा के आती है। तो आपके पास एक बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मुल्क में अल्लाह ने सब कुछ दिया, हमारी बदकिस्मती है कि हम कभी हकीकी तौर पे आज़ाद नहीं हुए। वैसे कोई और करता है, हमारे बाहर से डिक्टेशन आती है। इंसाफ दूसरी चीज़ आज़ाद करता है। इंसाफ क्या होता है? राइट्स देता है, आपको हुकूक देता है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत संभाली थी तो उन्होंने सबसे पहले अदल और इंसाफ कायम किया था। राइट्स दिए थे, ख्वातीन को राइट्स दिए थे,
पहली दफा गुलामों को राइट्स दिए थे और पहली दफा इंसाफ दे के जो माशरे में फिर खुशहाली आई थी। पहले इंसाफ आता है फिर खुशहाली आती है। किसी भी माशरे में जिधर इंसाफ नहीं है वहाँ खुशहाल नहीं है। सारी आप डेवलपिंग वर्ल्ड देख लें, सारी डेवलपिंग हर गरीब मुल्क देख लें, जो भी गरीब मुल्क है उसके अंदर इंसाफ नहीं है। और जो सबसे खुशहाल मुल्क है वसाइल के बावजूद वो खुशहाल है क्योंकि वहाँ इंसाफ है। स्विट्जरलैंड में कुछ भी नहीं है, 99.9% है उनका रूल ऑफ लॉ इंडेक्स कि सबसे ज्यादा इंसाफ है। सारी मुसलमान दुनिया में 20% से कम इंसाफ है, हम रूल ऑफ इंडेक्स में 20% से कम है। सो ये जो है ये इंसान फिर इसके लिए जद्दोजहद करता है। आज़ादी कोई देता नहीं है प्लेट पे, जंजीरें गिरती नहीं है, तोड़नी पड़ती है। आज़ादी कोई मिलती नहीं है, छीननी पड़ती है। मैं बड़ा खुश हूँ और इतनी धूप पे आप बैठे हुए इसलिए मैंने बड़ी मुख्तसर तकरीर किया। मुझे खुशी है कि इतनी ज़्यादा हमारी इस इलाके में हमारी फीमेल रिप्रेजेंटेशन है, ये बहुत खुशाइन चीज़ है हमारे मुल्क में। और इंशाल्लाह मैं आप सब इधर से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि नमल यूनिवर्सिटी से इस मुल्क की फ्यूचर लीडरशिप निकलेगी। शुक्रिया।